ताजा बेबी। खींचो बेटा खींचो, खाला को गंजा कर दो, गंजा कर दो, खाला को गंजा कर दो। अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ। इसको शक हो गया मैं जा रही हूँ, इसलिए मेरे पीछे पीछे फिर गई है। क्या करो? शूज़ पहनूं? ये शूज़ मुझे छोटे हैं, मुझे पूरे नहीं आते। छोटा शूज़ ये वाला मुझे। हंच हंच। नहीं नहीं, वहाँ पे धूप है, हॉट 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 हॉट। पकड़ो 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 यार को, पकड़ो 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 पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। वापस आ जाओ, पाँव जल जाएंगे। हाँ 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 हाँ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ये देखो वीडियो में देखो, ये देखो ना। क्या? ये देखो छोटा बेबी, ये छोटा बेबी है मेरा। क्या उठूं, क्या करूं? तो आ जाओ आ जाओ, इधर आओ मेरे पास। फोन नहीं उधर रखना, मैंने मेरे अपना आप वहाँ रख दो, मैंने नहीं रखना। इसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, कहाँ रखना है फोन? इधर रखूं? अच्छा रख दिया। एक दफ़ा रखते हैं ना शाल, बार बार नहीं रखते। वो देखो सामने। तो हेलो, इधर खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। इधर इधर बोलो हेलो। हेलो कैसे हो? कैसे हैं सब? यहाँ से फिंगर हटाओ, यूं पकड़ो। यहाँ से फिंगर, यहाँ हाँ जी। अब रखो बस। अच्छा जी, तो वापसी का वक्त हुआ चाहता है। अब हम जाएंगे वापस फैसलाबाद, और मैं ये पुट्ठे जगह पे कैमरा लगा के वीडियो बना रही थी, और आता जाता हर बेचारा बंदा मेरी वीडियो में आ रहा था, और मैंने उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश की। आपने उनकी तरफ ही देखना, ठीक है? आपने सिर्फ मेरी तरफ देखना है, ओके? डन हो गया। तो जी ये मैं सन ब्लॉक लगा रही थी, और मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि वापसी पे मैं इतनी ज़्यादा उदास होंगी, पर मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने का। मैं इस शाल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी, वो भी हो गई थी। बाद में फ़ोन करके आप ही बता रही थी कि वो मुझे पीछे से याद करके रोमा जी कह रही थी, और बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो ये देखा, मेरे पास सिर्फ 2-3 ही दुपट्टे हैं, यही मैं हर सूट के साथ मैच कर लेती हूँ। मैंने बताया था ना आपको पहले भी। ये मेरा ईडन ग्रुप का 2 पीस सूट था, और इसके साथ मैंने यही वाला दुपट्टा मैच करके ले लिया, और ये इसी का लग रहा था। और ये देखें, इसे पता था कि ये रोमा जा रही है, इसीलिए ना ये मेरे पीछे पीछे फिर गई थी, कही थी उठाओ बस मुझे। वो ये हम घर से निकल गए थे, और बाबा पे मेरे निकलने से पहले उसे लेके बाहर कहीं चली गई थी, ताकि ये ज़्यादा तंग ना करे, ज़्यादा ना रोए। और दोनों अम्मी और बेटी बेचारी वो बैठी हुई हैं। तो जी ये मुझे सीट मिल गई थी, मेरी सीट का नंबर था 13, और बहुत कम सवारियाँ थी। मैं दुआ मांग रही थी, मेरे साथ अभी कोई नहीं बैठा, तो अल्लाह करे कोई बैठे भी ना, मैं अकेली जाऊँ। तो जी ये बाबा पी के पीछे से कॉल आ रही थी, और पीछे से इशाल की आवाज़ें आ रही थी, रोमा जी की, और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। और फिर जी मैं मुंह पे हाथ रख रख के रो रही थी। मैंने कहा इर्द गिर्द वाले लोग देखें और कहें कि इस बच्ची के पास, इस लड़की के पास सामान भी थोड़ा सा है, लगता है घर वालों ने फैंटी शैंटी लगा के निकाल दिया। यार मुझे अपनी आदत इतनी ज़हर लगती है ना, मैं किसी बंदे के साथ अटैच हो जाऊँ ना, तो मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ कि मेरा दिल क्या, मेरी रूह भी उस बंदे के साथ अटैच हो जाती है, और फिर मुझसे उससे दूर नहीं जाया जाता, लेकिन सिर्फ लॉयल बंदों के लिए। लेकिन जो बंदा होता है ना दिचकारा, मुझे उसको तो मैं सेकंड में भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार लानती था, लानत खट गया, दफ़ा करो, भूल जाओ, लानत भेजो। उस बंदे को तो फटाफट भूल जाती हूँ। और फिर जी इन्होंने मुझे 4 नंबर सीट पे बिठा दिया। इन्होंने पूछा था आपने अगर आ गया ना तो आ जाइए, मैंने कहा ठीक है। और फिर 15 मिनट बाद मैंने फिर से इनसे सीट चेंज करवा ली, और फिर मैं 33 पे चली गई। और यहाँ पे साथ ही एमरजेंसी एग्जिट भी था। मैंने कहा चलो जी अल्लाह रहम करे, अगर लुढ़कने शुरुकने लगे तो मैं यहाँ से फटाफट बाहर निकल जाऊँगी।
और जी यहाँ पे मुझे फिर से शाह लगानी बहुत याद आ रही थी और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था बैठा हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, और यार मुझे इतनी हँसी आ रही थी ना कि मैं क्यों रो रही पागलों की तरह। और जी ये है पिंडी इस्लामाबाद का मेट्रो स्टेशन और ये बहुत प्यारा है। यहाँ की मेट्रो भी बहुत अच्छी है, शायद आपको आगे नज़र आए, रेड कलर की होगी तो देख लेना। अच्छा, वैसे पिंडी और इस्लामाबाद की ब्यूटी ज़्यादा इन्हेंस होती है क्योंकि वो पीछे से मरी की जो पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं ना, उनकी वजह से इस्लामाबाद और पिंडी ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो जाता है। तो जी वो जो दूर दूर से पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे मरी के हैं। और ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सारी इस्लामाबाद की ही हैं। इस्लामाबाद और पिंडी दोनों ट्विन सिटी है ना, इसलिए मेरे मुंह से कभी पिंडी निकल जाता है कभी इस्लामाबाद निकल जाता है। और जी ये मुझे यार पहले भी पता था कि इस्लामाबाद बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे इस दफ़ा कुछ ज़्यादा प्यारा लगा। शायद मैं इस दफ़ा अकेली गई थी इसलिए। और यार यहाँ की सड़कें भी बहुत प्यारी हैं। एक ये सड़क थी जिसमें हम थे, एक ये ऊपर सड़क थी, एक और भी थी इसकी दूसरी साइड पे सड़क ऊपर, और बाकी 2-3 सड़कें नीचे भी थीं। और जी यहाँ पे यार इतने प्यारे प्यारे घर थे ना, मेरे से उनकी वीडियो नहीं बनी। ये मेट्रो स्टेशन है, वो मेट्रो जा रही थी रेड कलर की। ये अंडरग्राउंड है, ये भी बड़ा प्यारा है। और जी यार यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे घर थे ना, सच्ची मुच्ची मेरा दिल कर रहा था मैं सारी खरीद लूँ है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं बेरोहमा ही हूँ मैं नहीं खरीद सकती। इसीलिए फिर मैंने कहा जब मैं बारात नहीं बनूंगी ना, मैं सारे घर खरीद लूँगी। और जितनी बड़ी बड़ी मेरी ख्वाहिश है ना, मुझे लगता है मुझे बड़ा आदमी नहीं, मुझे बहुत 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 बड़ा आदमी बनना पड़ेगा अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो बिल्डिंग्स बनी हुई थी 4-5 सेम एक जैसी। और जी ये बड़ा प्यारा घर लगा है, जैसा हम बचपन में नहीं बनाते होते थे कॉपी पे, ये सेम वैसा घर था। और ये भी मेट्रो स्टेशन ही था। और फिर अब हम यहाँ से निकल गए थे, टूल प्लाज़ा हमने ये क्रॉस कर लिया है और ये हम मोटरवे पे आ गए हैं। और मैंने इस दफ़ा अपनी 3 सीट्स चेंज करवाई, कसम से 3 दफ़ा मैंने सीट चेंज की। पहली दफ़ा मैं 13 पे थी तो उन्होंने मुझे 4 पे खुद ही बिठा दिया क्योंकि उस साइड पे ज़्यादा आदमी थे। फिर बाद में मैंने खुद ही 33 पे चली गई चेंज करके। और यार पता है मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, कोई छोटी सी चीज़ भी नॉर्मल नहीं होती, हर चीज़ ही अब नॉर्मल होती है। नहीं यार सीरियसली मजाक नहीं कर रही, सच्ची बता रही हूँ। मैं 33 पे गई ना चेंज करके, पहले मैं 13 पे थी, फिर 4 पे गई, फिर 33 पे गई। मैंने कहा यार मैं क्या घूमी जा रही हूँ, फिर मुझे बाद में पता चला मैं क्यों घूमी जा रही हूँ। क्योंकि ये देखना ज़रा, अभी हर सीट का ना नंबर, वो सामने वाले भी रुका हुआ था, ये 34 भी रुका हुआ था, 33 घूमी जा रहा था। बाकी सब टैब्स में ना सीट्स का नंबर अपनी जगह पे सुकून से बैठे हुए थे, बस यही दौड़ने लगा रहा था मेरी तरह। फिर मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा ये, तभी मैं यहाँ पे आई, देखा ये भी मेरे जैसी कोई पुट्ठी सीधी सीट थी तभी मुझे यहाँ पे लेकर आई, मुझे मैनिफेस्ट कर रही होगी ना। मुझे लगा था, मुझे कही तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है। देखिए मेरी खुश फहमियाँ, चलो किसी ने तो मेरे लिए गाना गाया, वरना तो कभी किसी ने नहीं गाया। और मेरी खुश फहमियाँ देखें क्या, 7 आसमान को चीखते हुए ऊपर तक जा रही हैं। और ये देखना यार, ये घूम ही जा रहा था, बाकी सब अपनी अपनी जगह पे नंबर्स जो से थे वो स्टिल थे। फिर मैंने कहा चलो क्या पता सीट मुझे मैनिफेस्ट कर रही हो और मैं यहाँ पे आ गई, वो भी 34 वहीं पे आई है, फिर घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। और ये घर प्यारा था, जब हम बड़ा आदमी बनेंगे ना ये घर खरीद लेंगे, डन हो गया भाई, बस बड़ा आदमी बनने में बस देगा, बाकी घर गुर हर चीज़ पसंद कर लियो। ये सूरज खान थे यहाँ पे और प्यारे प्यारे पहाड़ भी थे यहाँ पे। और यार भाई चीज़ें तो बड़ी प्यारी प्यारी थी, पर मेरा भाई देखने का दिल ही नहीं कर रहा था, मैं अपने ही सदमे में बैठी हुई थी। ओ यार यहाँ पे दरिया में कश्ती चल रही थी, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना ये। मुझे दरिया से, पानी से डर तो बहुत लगता है, समुंदर से भी, लेकिन मैंने एक दफ़ा कश्ती में ज़रूर बैठना ज़िंदगी में, कश्ती में नहीं बड़ी वाली क्रूज़ में सफ़र ज़रूर करना, बहरी जहाज़ में बैठ के एक मुल्क से दूसरे मुल्क का। बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें अभी मेरी पता नहीं पूरी होंगी भी कि नहीं होंगी। और ये दरिया बीच बीच में सूखा हुआ था, बीच बीच में सही था। और वो कश्ती इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, लोग बैठे हुए उसमें, वो भी सैर भी कर रहे थे। और ये मुझे लगता है ये भी दरिया का ही हिस्सा था, लेकिन इस वक्त सूखा हुआ था ना, इसलिए इसमें पेड़ पौधे दरख्त शख्त लगे हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्टे किया था और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे वॉशरूम वाली साइड पे। मैंने कहा मुँह शूँ धोऊँ, इतनी मैं अपना मुँह ख़राब किया हुआ था मैंने, रो रो के लाल नीली पीली हुई हुई थी। और ये मेरे जो पीछे ना एक लड़की बाद में आके बैठी थी, ये उसका बेबी था। वो वॉशरूम में ना वेट कर रही थी, इसको उठा के मैंने कहा अगर आपने जाना तो इसे मुझे पकड़ा दिया, मुझे पकड़ाइए, इतना क्यूट है, फटाफट मेरे पास आ गया। और यार उसने मेरे पे यकीन किया, मुझे अपना बेबी पकड़ा दी, पर मैं अपना बेबी किसी को नहीं पकड़ाया करूँगी, मुझे अपनी किस्मत पे यकीन है तो मैं लोगों पे क्या यकीन करूँ। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी का नशा मेरा टूट रहा था और मैंने यहाँ से कॉफ़ी ली। मैंने इसे कहा भाई कितने पैसे, कहता मैम 240 सिर्फ आपके लिए। मैंने कहा एड्डा तू मैम दा सका। बाद में मैंने बिस्किट भी लिया, मैंने कहा आप कितने हुए, कहता 320 हो गए, आप 300 दे दें, बस बस आप 300 दे दें। मैंने कहा ले फर्क 400,
300 दे, इतना एहसान कर रहा है मेरे पे 20 रुपये का, और इतने ज़्यादा पैसे ले थे और मेरे पे बड़ा एहसान कर रहा था भी मैं आपसे कम ले रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तुम भरावा पूरे ही ले। और ये मैं यहाँ से लेकर चली गई, गाड़ी में बैठ गई। फिर मैं जाके, ओ यार पता है क्या, जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, 1 मिनट पहले ज़रा मेरा अंगूठा देखना, ये जला हुआ है। इसकी दास्तान मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगी। रुबाब आपी ना बना रही थी वो कुछ बना रही थी, मैं ना जासूसी करने गई कि वो क्या बना गया। मैंने ढक्कन उठाया और मेरे हाथ के ऊपर भाप पड़ गई। मैंने रुबाब आपी को बताया यार मेरे हाथ पे भाप पड़ गई, मैं जासूसी कर रही थी। और जी यहाँ मुझे भूल गया कि मेरी बस कौन सी थी। फिर मैंने नंबर टिकट से निकाला, देखा, और फिर मैं उसमें बैठी। मैंने कहा मैं कहीं और ना बैठ जाऊँ। और ये क्या नाम है? मोहित। हेलो। यार ये बच्चा बहुत 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 क्यूट था माशाल्लाह। इसकी मामा भी बहुत क्यूट थी। दोनों ही बड़े क्यूट क्यूट थे। और जी अब हम यहाँ पर आ गए हैं। देखा जहाँ हम बैठ जाए वहीं पे हमारी सरकार चलना शुरू हो जाती है। अम्मा सही कहती हैं, जहाँ जाती हूँ खलारा डाल देती हूँ, वहाँ भी मेरा सामान, यहाँ भी मेरा सामान, आधी गाड़ी तो पे तो मैंने कब्जा किया हुआ था। आ गए। ये अभी हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं? सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने आपको। अभी हमने मेरा क्लास फोर्ट मोमेंट पहुंचने वाले हैं। अच्छा जब पिंडी भट्टी आएगा प्लीज़ मुझे बता देंगे, थैंक यू। वो कब तक आएगा वैसे? अभी कम से कम पौने घंटे तक। पौने घंटे। और फैसलाबाद कब पहुँचेंगे? फैसलाबाद 8:30। 8:30। आपने कहाँ ड्रॉप होना है? मैंने वो वहीं पे जो इसका मेन स्टॉप है ना वहीं पे। थैंक यू। यार ये इतना क्यूट था ना, और ये इतनी क्यूट हरकतें कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा खोलती थी ना, ये साथ ही चुपका जाता था। मैंने कहा कहता होगा मुझे नज़र लगवा देगी मेरी वीडियो डाल के। और ये देखना ज़रा सबकी ये LCDs जोन सी थी ना, ये सुकून से टैब्स जोन से थे बैठे हुए थे। और ये इसने 34 ने भी दौड़ लगानी शुरू कर दी थी, बेताब हुए हुए थे। और इसकी रोशनी मेरी आंखों में पा गई थी, तो फिर मैंने पहले इसकी कम की, फिर साथ वाले की कम की, और फिर मैंने कहा शायद वो जोन सा मेरी 33, इसकी तो कम ही नहीं हो रही थी ना, इतनी मुश्किल से कम की मैंने। फिर हम दोबारा उसी बेबी की वीडियोस बनाने लगे। ये तभी प्यारी हरकतें करता है जब मैं फ़ोन बंद करती थी। जब मैं फ़ोन खोलती थी ये सही होके बैठ जाता था। मैंने कहा अगर अब तुमने, मैंने फ़ोन बंद किया, मैंने कहा अगर अब तुमने कोई प्यारी हरकत की ना मैं तुम्हें मारूंगी पकड़ के। अच्छा जी, तो सहेली-सूली बनने के बाद मैं अपनी जगह पे वापस आ गई और टैब की रोशनी मेरी आँखों में चुभ रही थी। मेरा दिल करता था मैं इसका मुँह तोड़ दूँ टैब का। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, ये मुझे मैनिफेस्ट कर रहा था टैब, इसलिए मैंने इसे कुछ नहीं कहा। और कॉफ़ी पीने के बाद मेरा गला खुश्क हो गया था। फिर मैंने पानी मँगवाया और ये लाइटें बंद कर दी। कितना प्यारा हाथ और ग्लास लग रहा था ना। और फिर मेरा हाथ सदमे में बैठा हुआ था। उसने कहा है मेरा ग्लास कहाँ गया? हालाँकि मैं पानी पी के ख़त्म कर चुकी थी, ग्लास वहाँ रख चुकी थी। पर मेरा हाथ भी सेम वैसे ही सदमे में था जैसे बेचारी शाल सदमे में थी कि रोमा कहाँ गई। और जी ये 33 ने धोरम भागम धोरम लगाई हुई थी और यहाँ पे रात हो चुकी थी। और बाहर बड़ा प्यारा सा लग रहा था। क्या समा। बाहर बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे लग रहे थे, तारे ज़मीन पे लग रहे थे। मैं पहली दफ़ा घर से बाहर इतनी रात को रही अकेली, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सब कुछ बाहर। और मैं बड़ी खुश थी कि मैं बड़ी ज़िंदगी में पहली दफ़ा घर से बाहर हूँ इस टाइम। और वो भी बिल्कुल अकेली, किसी कोई भी नहीं है मेरे साथ में। मैं बहुत बहुत खुश हो रही थी। और जी ये मुझे फिर पीछे से आवाज़ें दे रहा था। फिर ये मेरा पक्का दोस्त बन गया। ये बड़ा ही क्यूट था यार, मेरा दिल करता था मैं इसे खा जाऊँ, इतना प्यारा था ये। और ये मेरे से बातें कर रहा था ऊ ऊ आ करके। और फिर इसके साथ अच्छा सफ़र गुज़रा। और जब मेरा आगे बंदा बैठा हुआ था ना, थोड़ी देर बाद आगे आगे बैठ गया था, उसके मैसेजेस पढ़ के बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा मेरा। लेकिन उसके मैसेजेस में कुछ ख़ास नहीं था, बस सच एन ऑर्डिनरी स्टफ्स। किसी के मैसेज वैसे पढ़ने नहीं चाहिए, आप कभी ना पढ़ना, है बुरी बात होती है। मैं तो हुई बदतमीज़, आप तो छिपचिया ना। और फिर जी ये रात के 8:15 बज गए थे और उस वक़्त हमने टूल प्लाज़ा क्रॉस किया था। और फिर 8:30 भी नहीं, 8:45 बजे हम जाके स्टॉप पे पहुँचे थे। और ये फैसलाबाद में आते साथ ही थकावट ख़त्म हो गई। हमारा शहर, ये भी मैं, वो भी मैं, हर जगह मैं, आधी से ज़्यादा बस पे मेरा कब्ज़ा था और जगह जगह मैं ही नज़र आ रही थी, या मैं थी या मेरा सामान था। और जी अब यहाँ स्टॉप भी आ गया था। बहुत लंबा सफ़र हो गया था, कोई 5 साढ़े 5 घंटे का हो गया था। और ये मुझे घर से लेने आ गए थे अम्मा और मेरा भाई। और ये मैं मुलाकात कर रही हूँ अम्मा से कोई 9-10 दिन बाद, 8-9-10 दिन बाद।
चुम्मियाँ शुम्मियाँ करी थी अम्मा मुझे और फिर हम गाड़ी में बैठ गए। खुद इसने वॉशरूम में भी जाना ना, इस इंसान ने, मेरे भाई ने तो बड़ी गाड़ी में बैठ के जाता है। मुझे लेने आया छोटी सी गाड़ी में, कहता और ट्रैफिक बहुत थी ना, मैंने कहा था कहीं भी घुस जाएगी ये छोटी गाड़ी इसकी, ये फिर कहीं पे भी चली जाती है ना। मैंने कहा तुम लेट ना हो जाओ इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। मैंने कहा हाँ, मैंने आगे वज़ीर आज़म से मीटिंग करने जानी थी ना, जो मैं लेट ना हो जाती। पेट्रोल बचा रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। और जी ये है जी हमारा फैसलाबाद। फैसलाबाद के बंदे अपने, हवा अपनी, फ़िज़ा अपनी, सरकार अपनी। और ये था, और ये देखें आसमान में भी मैं नज़र आ रही हूँ, जो सितारा है ना ये मैं हूँ मैं। ओके। तो जी आज अब्बू की बर्थडे भी थी, 8 जून थी उस दिन, और अब्बू की बर्थडे भी थी। तो ये हमने रास्ते से केक लिया और घर के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।